चलो देखो सुनो, अब सेकंड टाइप क्या है अपना, सेकंड टाइप है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अभी अपन ने कौन सा टाइप किया था, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या था, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अब वृद्धि, वृद्धि में भी अपन क्या मानेंगे, 100 मान के पढ़ेंगे पूरा, आप देखते जाओ, ठीक है। 100 क्यों मानते हैं आपको पता है, 100 पे आप कुछ भी परसेंट निकालो वो अपने आप में खुद होता, कैसे, 100 का 20%, 20, 100 का 30%, 100 का 50%, इसीलिए, समझ गए ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कौन की आय से, श्याम की आय से। देखना है यहाँ पे, सुनो, जो राम की आय है वो कौन की आय से, श्याम की। श्याम को कितना मान लो 100, और राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सही है। आगे लिखा ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कौन की आय, श्याम की आय राम की आय से, हाँ, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, कितनी कम है, 20 कम है, लेकिन काय पे, 120 पे, क्योंकि क्या बोल रहा वो, श्याम की आय राम से कितनी कम है, तो 20 कम है, लेकिन कौन से, राम से, तो राम आएगा फिर बटेगा, क्लियर है। या फिर आप ऐसे समझ लो प्रतिशत हमेशा कौन सी वैल्यू पे निकाला जाता, नई वैल्यू, तो अपन नई वैल्यू पे ज्ञात कर दिया, सही है ना। तो 20/120 इंटू 100% आ जाएगा, सही है। 20 से अपन काट लेंगे, 1/6, 1/6 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती, क्या होती, 16 से ही 2/3%, क्लियर है, ओके, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन लिखा खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, मतलब कि पहले खाद्य सामग्री का मूल्य क्या था, अब 10% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 110 हो गया, सही है। फिर लिखा उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितनी प्रतिशत कम कर दे तो उसका खर्च ज्यों का त्यों रहे, मतलब कि ना खर्च बढ़े ना घटे, बात खत्म, क्लियर है, ओके। मतलब एज इट इज रहे, ज्यों का त्यों रहे खर्च, तो कितना कम कर दे वो, कितना कम कर दे, 10 कम कर दे, लेकिन अब काय पे, 110 इंटू 100, आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा, 1/11, 1/11, और जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती 11 का भाग 100 में दे देना, सही है ना। कितना आ जाएगा अपना, 9 सही 1/11%, क्लियर है, समझ गए। 2 सवाल हो गए अपने। तीसरा आप देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्या, अंकित मूल्य। अब देखो आप, सीपी से प्रिंट रेट, सीपी माने कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, और पीआर माने प्रिंट रेट मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य भी बोलते हैं, क्लियर है। उसमें लिखा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्रय मूल्य को क्या मान लो अपन, 100, कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, सही है ना। आगे क्या लिखा, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, क्लियर है। कम पर बेचा है, कितने कम पर बेचा जाए, 25 कम पर बेचा जाए, लेकिन ये 25 काय पे, 125 पे इंटू 100, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती, मालूम है आपको। इसे अपन काट देंगे तो 1/5 क्या होती फ्रैक्शन वैल्यू, 20%, ये आंसर आ गया अपना, कितनी परसेंट आ गया, 20%, सही है ना। 3 सवाल खत्म हो गए। अगला देखो आप, उसमें लिखा सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। यहाँ पे देखो आप कितना बढ़ गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 115 हो गया, सही है ना। फिर उसमें लिखा उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को ना तो लाभ होगा ना ही हानि, कितनी कम होने पर, आपको पता है कितनी कम होने पर, 15 कम होने पर, लेकिन काय पे, 115 इंटू 100, सही है ना, ओके। वैसे तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती, क्या होती, 13 सही 1/23%, मालूम है ना, 13 सही, और नहीं भी आती तो हम सॉल्व करना सिखाई दे रहे हैं, आप देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। अपन काट लेंगे इसे 5 के पार्ट, ये कितनी बार, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सही है ना। 100 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो आप, इसके आगे कितना आ जाएगा, 300/23 हो जाएगा, सही है, ओके। 23 का भाग देंगे अपन, 23 एकम 23, कितना बचा 7, और 23 का 3 बार, 23 तिया 69, 69, सही है, कितना बचा, तो 1 ऊपर आ जाएगा और बटे में 23 आ जाएगा, जी आ जाएगा, 13 सही 1/23%, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अच्छे से देखते जाओ, पूरे एक चीज से बता देंगे हम, पहले तो हम क्या आपको भाग देना सिखाते नहीं थे, काटते नहीं थे, पूरे एक स्टेप बताते जा रहे हैं, ठीक है।
आगे देखो फिर क्या लिखा, उसमें लिखा एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, पहले उसका खर्च कितना था, अब उसने 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब लिखा उसमें पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि उसके बचत में कोई असर ना पड़े। समझ गए बात को, कितना घटाए वो वापस राशि ज्यों की त्यों हो जाए, एजिटेज हो जाए, कितना घटाए 20 घटा दे, लेकिन अब काय पे घटा दे 120 इंटू 100, आपको पता है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3%। क्या क्लियर है, समझ गए क्या? ओके क्लियर, नोट करो, लिखो जल्दी।